हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड ममाज हैं, आई होप सभी अच्छे हों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन वाले टॉपिक पे कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है एंड इससे किस तरह से हम बच सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। वैसे तो ये देखिए नॉर्मल कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में हो, बट लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाता है तो इसके बहुत सारे नुकसान जो है वो आपको भी होते हैं एंड आपके बच्चे को भी होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। देखिए सबसे पहले तो इसके रीज़न जान लेते हैं कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका मेन रीज़न जो होता है वो होता है बॉडी में पानी की कमी होना। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पानी का लेवल कम हो रहा है या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रही हैं, तो इससे भी यूरिन इन्फेक्शन के काफ़ी चांस होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बॉडी बहुत जल्दी हमारी डिहाइड्रेट होने लगती है और उस टाइम पे हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो उससे क्या होता है, अंदर जो है पानी की मात्रा बहुत कम होने लगती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है, तो उसी वजह से जो है डिहाइड्रेट भी होती है बॉडी, तो पानी का लेवल डाउन होता चला जाता है नीचे-नीचे एंड उससे जो है यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इससे किस तरह से बचा जा सकता है? जितना पानी आप कम पिएँगे उतना ही ज़्यादा आपको यूरिन इन्फेक्शन का खतरा होता है एंड इसके रीज़न्स, अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खा रही हैं, तला भुना खा रही हैं, तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि इन चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो लीवर के ऊपर होता है एंड टॉयलेट से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको तला भुना एंड बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खानी है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न एंड इसका एक रीज़न ये भी है, अगर आप साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे भी जो है इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप जो है इंटीमेसी में भी अगर साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इससे भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे किस तरह से बचें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानते हैं कि पहले आपको अपनी साफ-सफाई का काफ़ी ध्यान रखना होगा। सेकंड, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, जितना पानी ज़्यादा पिएँगे, उससे इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होंगे। क्योंकि जितने भी अंदर जर्म्स होते हैं इन्फेक्शन वाले, वो पानी के द्वारा ही बॉडी से बाहर रिलीज़ होते हैं, जैसे कि पसीने के थ्रू हो सकते हैं एंड आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा टॉयलेट आएगा, तो उससे क्या होगा, अंदर की क्लीनिंग हो जाएगी। तो आपको यूरिन इन्फेक्शन से अगर बचना है तो पहले तो आपको पानी की मात्रा अपनी बॉडी में कंप्लीट करनी होगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा पानी पिएँगी उतना ही आपसे यूरिन इन्फेक्शन दूर होगा एंड जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो तो प्रेगनेंसी में अवॉइड की ही जाती हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, बट लेकिन बीच में भी अगर आपका चल रहा है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही खाना-पीना खाएँ। जो भी खाने की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें एंड तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि इनसे ही सबसे ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन एंड पेट की समस्याएँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं किस सिचुएशन में आपको जो है अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन पास करने में बैठते हुए पेन हो रहा है और जो है आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है एंड स्मेल आ रही हो और यूरिन भी आपको ठीक से पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है एंड बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, जब यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो इसका असर हमारी बॉडी पे भी दिखने लगता है। सबसे पहले इसका असर हमारे सर पे होता है, सर में दर्द रहने लगता है, हाथ-पैरों में दर्द होगा आपके एंड जो है बॉडी में कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा होने पर फ़ीवर भी आ जाता है और इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो होगा आपके बेबी के ऊपर। तो आपको इस चीज़ में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और पहले कंसल्ट करके इसका जो है इलाज कराना है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब देखिए बात कर लेते हैं, क्या प्रेगनेंसी में अगर ये ज़्यादा हो जाए इन्फेक्शन तो इसका बच्चे के ऊपर कैसा असर पड़ता है। देखिए अगर इन्फेक्शन आपको नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है, तो आप पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ का कैसे पता करें। देखिए पहली बात तो अगर आपको टॉयलेट जाते हुए बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और टॉयलेट पास नहीं कर पा रहे हो, इससे आप सीधा-सीधा समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। और हल्के-फुल्के इन्फेक्शन की पहचान ये होती है कि आपको टॉयलेट थोड़ा धीरे-धीरे आता है बट लेकिन नॉर्मली पास हो जाता है और हल्की-फुल्की जलन होती है बट लिमिट से ज़्यादा होती है, तो समझ जाना इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। अब इसका बच्चे के ऊपर कैसा असर पड़ता है, इससे क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको जलन होने लगती है। अब पेट में जलन होगी, ऊपर ये जो हार्ट वाला हिस्सा होता है हमारा, हार्ट के नीचे जो होता है, इसके ऊपर जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी आ जाता है। तो इसका पूरा असर बच्चे के ऊपर होता है। क्या अगर फ़ीवर आएगा तो उसका असर भी आपके बेबी के ऊपर सबसे पहले होगा और बेबी के ऊपर अगर इन्फेक्शन का असर हुआ तो बेबी में डायरेक्ट इन्फेक्शन पहुँचने के चांस रहते हैं। तो आपको इस चीज़ में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि अगर बेबी में इन्फेक्शन पहुँचा तो आपका बेबी जो है हो सकता है उसको उसको भी प्रॉब्लम्स हो जाएँ कई तरीके की, जो कि होती ही होती हैं। तो आपको अपने बेबी को सेफ रखना है तो पहले आपको अपने आप को सेफ करना होगा एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कौन-सी चीज़ें आपको खानी है।
देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ें खानी है। जैसे आप बोल सकते हैं कतीरा होता है, जैसे फिटकरी होती है ना, फिटकरी की तरह ही वो आता है, उसको भिगो के पानी में रख के खाना है। रात को भिगो देना है, सुबह को जो है आप शुगर वगैरह मीठा कुछ भी हल्का-फुल्का मिला के उसको खा सकते हैं। इससे क्या होगा, कतीरा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उससे इन्फेक्शन में बहुत राहत मिलती है। तो आपको अगर इन्फेक्शन में बचना है, इन्फेक्शन से बचना है तो आपको ठंडी ही चीज़ें खानी है सारी, और आपको गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है। और चाय, चाय तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है, एंड कॉफ़ी को भी अवॉइड कर देना है। दूध ले सकते हैं क्योंकि दूध जो है जलन वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है। गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, एंड जितनी भी खानी है आपको ठंडी चीज़ें खानी है, बट लेकिन वो जब तक खानी है जब तक आपको ठीक नहीं हो जाता। खाली खाना ही नहीं है, अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को भी मिलने की ज़रूरत है, एंड जो है दवाई वगैरह अपने डॉक्टर को दिखा के ले लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडा खाने के ऊपर ही डिपेंड रहें, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको खुद से भी सावधानियाँ बरतनी है, एंड अपने डॉक्टर को भी दिखाना है। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है। वैसे तो ये नॉर्मल होता है, बट लेकिन हम अगर इसमें लापरवाही कर देते हैं तो ये टाइम रहते धीरे-धीरे ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे जख्म भी हो जाते हैं, ज़्यादा जलन होती है और ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है एक तरीके से घाव जैसे हो जाते हैं। तो आपको इसको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लेना है, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है, वरना आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और हालाँकि नॉर्मल इंसान तो एक बार को झेल सकता है, बट लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको तो वैसे भी इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने डॉक्टर से जाके मिलना है और इस चीज़ को बताना है, और पेन किलर वगैरह जो भी वो देते हैं जिस तरीके से बताते हैं उसी तरह से आपको लेना है। और हाँ, एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे हमारे घर में के बहुत से लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों को ज़्यादातर सलाह देती हैं, तो आपको जो है लिमिटेड ही उनकी भी सुननी है, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है घर के लोगों का ही सुन के जो अपना ट्रीटमेंट खुद ही करें। तो इस चीज़ से बचना है आपको, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।